एपिसोड 1 हमारा टेढ़ा हीरो। एपिसोड की शुरुआत एक धमाकेदार तनावपूर्ण बॉक्सिंग मैच से होती है जिसमें भारी भीड़ अपने चहेते बॉक्सर हान डोंगजू के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है। डोंगजू सिर्फ एक जासूस ही नहीं बल्कि पुलिस फोर्स का एक प्रतिष्ठित बॉक्सर भी है जो अपने साफ खेल और शक्तिशाली मुक्कों के लिए जाना जाता है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी होकर मैच जीत रहा है। ये कोई साधारण मैच नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स के बीच की बड़ी चैंपियनशिप है जिसे संभवतः कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जैसे नेता या अंडरवर्ल्ड के लोग भी देखने आए हुए हैं। तभी उसके कोने से उसका कोच, जो किसी बड़े आदमी के दबाव में है, चुपके से उसे मैच हारने का इशारा करता है। डोंगजू, अगले राउंड में गिर जाना, ऊपर से ऑर्डर है। यह बात फुसफुसाकर और जल्दी से कही जाती है। डोंगजू सुनकर हैरान रह जाता है। वो सामने बैठे उन बड़े लोगों को देखता है और समझ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। माइनस मैच फिक्स है। वो अपने विरोधी को देखता है जो डरा हुआ और हारा हुआ लग रहा है। साफ है कि वो भी इसमें शामिल है। लेकिन डोंगजू एक ईमानदार आदमी है। वो साफ खेल और इंसाफ में विश्वास रखता है, चाहे वो बॉक्सिंग रिंग ही क्यों न हो। उसे याद आता है कि उसने लड़ना क्यों शुरू किया था, इज्जत से जीतने के लिए। डोंगजू उस आदेश को नहीं मानता। एक जोरदार दहाड़ के साथ वो एक तगड़ा साफ नॉकआउट पंच मारता है और मैच धमाकेदार तरीके से जीत जाता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन सामने बैठे उन बड़े लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हैं। उसका कोच डरा हुआ लगता है। जीत के उस जोशीले पल से सीन सीधे एक शांत ठंडे ऑफिस में बदल जाता है। डोंगजू गंभीर दिखने वाले बड़े अफसरों के सामने खड़ा है। डिटेक्टिव हान डोंगजू, तुम्हारे आदेश न मानने और दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े रिश्तों और कुछ समझौतों को नुकसान पहुंचाने वाले कामों की वजह से तुम पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तुम्हें अभी से इंसुंग मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी में सिर्फ कागजों का काम करने के लिए डिमोट किया जाता है। डोंगजू के चेहरे पर गुस्सा और अविश्वास साफ दिख रहा है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ मैच के बारे में नहीं है, बल्कि बड़े लोगों की बात न मानने की सजा है। वो अपने खास यूनिट का बैच टेबल पर धम्म से पटक देता है। उसकी आवाज़ उसके करियर के चकनाचूर होने की गूंज है। वो अपनी पुरानी शान और बॉक्सिंग की दुनिया को छोड़कर बाहर निकल जाता है, जो कभी उसकी पहचान थी। दफ्तर में शमशान घाट। डोंगजू इंसुंग मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी पहुंचता है। ये एक बोरिंग, बेजान इमारत है, उसकी पुरानी हाईटेक यूनिट और बॉक्सिंग एरेना से बिल्कुल अलग। उसे एक छोटी सी धूल भरी डेस्क पर बैठाया जाता है, जो बोर हुए नकारात्मक सोच वाले पुलिस वालों से भरे एक अफरातफरी वाले ऑफिस में है। उसका नया बॉस चीफ पाक, एक मोटा बेरुखा आदमी, मुश्किल से ही ऊपर देखता है। अरे हाँ, सेंट्रल से आया वो गुड बॉय बॉक्सर। यहाँ हम तुम्हें किसी काम का नहीं कहते हैं, बस वही करो जो तुम्हें बताया जाए, फाइलें निपटाओ और कोई बखेड़ा मत खड़ा करना। यहाँ किसी हीरो बनने की जरूरत नहीं, खासकर ऐसे कामों में जो खास लोगों को नाराज करें। दूसरे पुलिस वाले उसे देखते हुए फुसफुसाते हैं, देखो आ गया मेडल वाला बॉक्सर। डोंगजू को उनके ताने चुभते हैं। उसके बॉक्सिंग स्किल्स अब उनकी नज़रों में बेइज्जती की निशानी बन गए हैं। वो अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है, पर पूरी जगह ऐसी लगती है जैसे किसी ने अच्छे लोगों के जोश को खत्म करने के लिए बनाई हो। डोंगजू को पुरानी भूली हुई केस फाइलें दी जाती हैं। उन्हें देखते हुए उसे पास की डेस्क पर एक जाना पहचाना नाम दिखता है, मीना, जो कभी नेशनल पुलिस एकेडमी की एक मशहूर शार्प शूटर थी, अब रिकॉर्ड रूम में पुराने सबूत छांट रही है। वो जिनवू को भी देखता है, जो एक बड़ा जूडो चैंपियन था, अब सबूतों के लॉकर का ध्यान रख रहा है। फ्रस्ट्रेट होकर एक टूटी हुई शेल्फ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। डोंगजू मीना के पास जाता है। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरान होकर देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी है। डोंगजू, तो तुम्हें भी श्मशान भेज दिया? मैं बस ये देख रही हूँ कि पुराने मोजे पुराने जूतों के साथ रहें। एक शार्प शूटर कपड़े छांट रही है। जिनवू उनके पास से निकलता है, उतना ही मायूस दिखता है। हमारी किस्मत ही खराब है यार। उन्हें यहाँ असली टैलेंट नहीं चाहिए, बस रोबोट चाहिए। तुम्हें भी इसी गेम में फंसाया है ना? वे संक्षेप में अपनी कहानियां बताते हैं। मीना को एक विवादित गलती से हुई फायरिंग की घटना के बाद किनारे कर दिया गया था, जो असल में एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का प्लान था। जिनवू को पुलिस फोर्स के अंदरूनी खेल लीग में एक फिक्स मैच में भाग लेने से मना करने के लिए, जैसा डोंगजू के साथ हुआ। ये सीन उनके बेहतरीन अतीत और अभी की अनदेखी को दिखाता है। वे सभी समझते हैं कि वे एक ऐसे सिस्टम के शिकार हैं जो ईमानदारी को पसंद नहीं करता और उन लोगों को सजा देता है जो गंदा खेल खेलने से इनकार करते हैं। भ्रष्टाचार का जाल और टूटा हुआ हीरो। इंसुंग में रोजमर्रा का काम डिटेल में दिखाया जाता है। पुलिस वाले खुलेआम दुकानदारों से रिश्वत ले रहे हैं, छोटे मोटे क्राइम को अनदेखा कर रहे हैं और काम करने के बजाय जुआ खेलने या अपने फोन पर लगे रहते हैं। डोंगजू एक साफ रिश्वतखोरी के मामले की शिकायत इंस्पेक्टर कोन से करने की कोशिश करता है, जो एक चिकना चुपड़ा ऑफिसर है, लेकिन कोन बस हंसता है। शांत हो जाओ डोंगजू, यहाँ चीजें ऐसे ही चलती हैं। तुम झगड़ा करना चाहते हो तो अकेले तुम ही भुगतोगे। अच्छा होगा कि एडजस्ट कर लो, जैसे एक अच्छे बॉक्सर को करना चाहिए। डोंगजू को बहुत गुस्सा आता है। वो लापता लोगों और छोटी मोटी चोरी की रिपोर्ट्स को ढेर होते देखता है, पर किसी को परवाह नहीं है।
उसे दिए गए पुराने मामलों में से एक पर एक छोटी सी जांच शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन चीफ पार्क उसे तुरंत रोक देता है। मैंने तुम्हें बताया था, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं, बस फाइलें निपटाओ। हमें तुम्हारी पिछली मैच जैसी कोई और समस्या नहीं चाहिए। डोंगजू कोन को एक मामले से सबूतों को चालाकी से हटाते हुए देखता है, जिससे लगता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। वो अब टूट चुका है, खुद को पूरी तरह से बेकार महसूस कर रहा है और अपने पूरे करियर पर सवाल उठा रहा है। उसे लगता है कि यह सिस्टम उसे तोड़ने के लिए बना है। बॉक्सिंग मैच, जो कभी गर्व की बात थी, अब उसे अनदेखा करने की एक और वजह है। नई चुनौती और टेढ़े हीरो का उदय। अचानक इंसुंग की शांति भंग हो जाती है। बाहर सायरन बजते हैं, फोन लगातार बजते हैं और ब्रेक रूम में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। पूरे शहर में अलर्ट, हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाने वाले क्रूर, बेतरतीब हमलों की एक सीरीज। न्यूज फुटेज में डरे हुए लोग, पुलिस जो कुछ संभाल नहीं पा रही और बढ़ती मौतें दिखाई जाती हैं। चीफ पार्क और इंस्पेक्टर क्वोन घबराए हुए हैं, आदेश चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वे साफ तौर पर यह संभाल नहीं पा रहे। हम क्या करें? हमारे पास लोग नहीं हैं। सेंट्रल एजेंसी फोन भी नहीं उठा रही। दूसरे पुलिस वाले भी उतने ही बेबस, परेशान और डरे हुए हैं। डोंगजू, मीना और जिनवू खबर को ध्यान से देखते हैं। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, यह एक बड़ा संकट है जिसे यह मौजूदा भ्रष्ट सिस्टम संभाल नहीं सकता। उनके बीच एक नज़र मिलती है, एक खामोश समझ कि यह उनका मौका है। न्यूज़ एंकरों और पब्लिक के चेहरों पर दिख रही परेशानी उनके अंदर कुछ जगा देती है। उनकी पिछली शिकायतें और अभी की निराशाएं काम करने की एक जबरदस्त इच्छा में बदल जाती हैं। डोंगजू अब और नहीं रुक सकता। वो सीधे टीवी की ओर चलता है। उसकी आंखें क्योटिक दृश्यों पर टिकी हैं। मीना और जिनवू उसके पीछे आते हैं। उसकी खामोश ताकत उन्हें खींचती है। डोंगजू उनकी ओर मुड़ता है। उसकी आवाज़ धीमी पर मजबूत है। ये इसे संभाल नहीं सकते, वे नहीं करेंगे, और लोग मर रहे हैं। हमने इसी के लिए ट्रेनिंग ली थी, इसी के लिए ज्वाइन किया था, फाइलें निपटाने या भ्रष्टाचार देखने के लिए नहीं। हम उनके लिए भले ही किसी काम के नहीं हों, पर हम ही हैं जिनकी परवाह करने की हिम्मत है। मीना की आंखें कठोर हो जाती हैं। मेरी बंदूक पर जंग लग गई है, पर मेरे निशाने नहीं भूले हैं। जिनवू अपनी उंगलियां चटकाता है। उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा है। मेरा दम अभी भी बाकी है। चलो उन्हें याद दिलाते हैं कि असली पुलिस क्या कर सकती है। चलो उन्हें दिखाते हैं कि इंसाफ की लड़ाई में एक गुड बॉय असल में कैसा दिखता है। चीफ पार्क उन्हें बात करते हुए देखता है। तुम तीनों क्या फुसफुसा रहे हो? अपनी अपनी डेस्क पर वापस जाओ। यह अब सेंट्रल की प्रॉब्लम है। डोंगजू उसे अनदेखा करता है, शहर का एक नक्शा उठाता है और हमलों वाली जगहों पर उंगली रखता है। चीफ, हमें एक मौका दो। हमारा तरीका शायद अलग हो, या आप ऐसे ही हारते रहना चाहते हैं? चीफ पार्क हंसता है। तुम तो डिमोटेड किसी काम के नहीं हो। एक हारा हुआ बॉक्सर, एक डेस्क जॉकी शार्प शूटर और कागज धकेलने वाला जुडोका क्या कर सकता है? इंस्पेक्टर क्वोन मुस्कुराता है। उसे यकीन है कि वे हार मान लेंगे, पर डोंगजू, मीना और जिनवू परमिशन नहीं मांगते। वे एक आखिरी पक्की नज़र एक दूसरे से बदलते हैं। बिना कुछ कहे डोंगजू एक खाली व्हाइट बोर्ड उठाता है, मीना एक नोटपैड निकालती है और जिनवू अपना फ़ोन निकालता है। वे हमलों के पैटर्न का विश्लेषण करना, प्लानिंग करना शुरू करते हैं, पूरी तरह से बेकार बैठे बड़े अफसरों को अनदेखा करते हुए। चीफ और क्वोन परेशान हैं, पर तीनों गिरे हुए हीरो पहले से ही गहरी सोच में हैं। उनके चारों ओर एक नई ऊर्जा है। इंसुंग स्टेशन की नीरस रोशनी उनके पक्के चेहरों के चारों ओर चमकती हुई दिखती है। गुड बॉय का टाइटल कार्ड चमकता है। उसके बाद हमारा टेढ़ा हीरो आता है। वे मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, यह साबित करते हुए कि एक डिमोटेड हीरो भी दिन बचा सकता है। एपिसोड उनके एक साथ लगन से काम करते हुए एक शॉट के साथ खत्म होता है। बाहर की दुनिया में भले ही हंगामा हो, पर पुलिस फोर्स के शमशान घाट के अंदर आखिरकार एक नई हिम्मत वाली टीम आकार ले रही है।